हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी सही होंगे। हम आपके साथ शुरू कर रहे हैं आज इलेक्ट्रिसिटी, जिसके अंदर बेसिक जो आपकी नीड है कैसे जनरेट हुई है, किस तरह से बन के तैयार हुई है, उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो निकल के आ रहा है वो अपने लाइफ के अंदर वो कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। सारी टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। अगर आज के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं। ओके, तो सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्टेड है। कैसे जनरेट हुई, क्या इसके अंदर फैक्टर्स है, ठीक है। 10th के एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं 10th की जो एनसीईआरटी है वो आपको क्या डिफाइन कर रही है, क्या बता रही है, उसके साथ में हम इसको देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं आज हम। तो फर्स्टली हम बात करें अगर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, तो फर्स्ट क्या आता है आपका? आपके साथ में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चार्ज की। जो छोटी क्लासेस है उनके अंदर चार्ज को हमने अच्छे से पढ़ा है। व्हाट इज द चार्ज? चार्ज एक जो मटेरियल है उसकी वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल अपने अंदर स्टोर करके रखता है। क्या रखता है? स्टोरेज कैपेसिटी है। ओके, ये कैसे प्रोड्यूस हुआ? अगर आपने सुना हो तो छोटे में हमने कहा था कि इसके अंदर अगर दो चीजों में रबिंग होती है तो रबिंग की वजह से वहां पर क्या क्रिएट हो जाता है? चार्ज क्रिएट होता है। क्या होता है? चार्ज क्रिएट होता है। तो चार्ज क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल्स। और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जिस मटेरियल की बात करेंगे वो मटेरियल हमेशा क्या होगा? कंडक्टर होगा। ओके, विच हैव कैपेसिटी टू फ्लो। ये किसी कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी है जो फ्लो होने की कैपेसिटी को रखता है। क्लियर स्टूडेंट? अगर आपने प्रीवियस क्लास में देखा तो दो तरह के चार्ज हमने देखे, एक पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। केमिस्ट्री के अंदर भी हमने चार्जेस को देखा। केमिस्ट्री में आपने पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर कैटायंस का, नेगेटिव चार्ज को एनायंस का। कुछ इसी तरह के मटेरियल के अंदर भी यही चार्जेस क्रिएट होते हैं। बस यहाँ पर हमने थोड़ा डेफिनेशन को बदल दिया। यहाँ पे इसको हमने क्या बोल दिया? नेगेटिव चार्जेस को यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बोल दिया, पॉजिटिव चार्जेस को यहाँ पर प्रोटॉन। यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस है इनको हमने क्या बोल दिया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बोल दिया और यहाँ पर प्रोटॉन। ये हमने फिजिक्स के अंदर ये दो टॉपिक्स को लिया है, जहां पर कैटायन एनायन से उसको रिप्लेस करके हमने क्या किया? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ओके, अब ये कैसे डिस्कवर हुए कैसे नहीं, हमने प्रीवियस जो क्लासेस है उनके अंदर देखा। ओके, नाउ व्हाट द चार्ज। ओके, ये है आपके पास वो मटेरियल जिसके पास क्या है? चार्जेस है। चार्ज हमें कौन से है? यहाँ पर आपके पास ये चार्ज किसके अंदर है? इस मटेरियल के अंदर है। ओके, क्या ये मटेरियल के अंदर चार्ज है? बहुत सारे चार्ज एक मटेरियल में कंडक्ट हो सकते हैं या उसके अंदर स्टोर हो सकते हैं। अगर कहें हम कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से अगर ये चार्ज मूवमेंट शुरू कर दें, अगर ये चार्ज क्या स्टार्ट कर दें? मूव होना स्टार्ट कर दें किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पर ये चार्ज अगर फ्लो हो गए तो आप क्या कहोगे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुई। तो आपका मेन है कि इन चार्जेस को फ्लो करना, और इनको कैसे फ्लो करना है या किसमें से ये फ्लो होते हैं उनको हम देखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ओके, तो चार्ज हमें क्या करना है? अब फ्लो कैसे करेंगे? अच्छा, एक छोटा बेसिक नीड पे हम बात करें। अगर आप प्रीवियस 9th के अंदर मोशन नाम का एक चैप्टर था आपके अंदर साइंस के अंदर, मोशन में आप जनरल कुछ बातों को अगर बात याद करें कि वहां पर व्हाट इज द स्पीड, व्हाट द स्पीड, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में अगर आप कोई टाइम के अकॉर्डिंग कवर कर रहे हो उसको, तो किसको क्या बोलते हैं? हम स्पीड बोलते हैं। क्लियर स्टूडेंट? रेट ऑफ कवरिंग ऑफ डिस्टेंस, दैट इज द स्पीड। तो सेम चीज हमारा वो लॉजिक उन चीजों पे अप्लाई हो रहा था जो चीजें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। पर ये चार्ज यहाँ पर हम छूएंगे तो सही, हम क्या करते हैं? इसको टच कर सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट बहाव ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं कि यहाँ पर चार्ज है, पर इसका मूवमेंट हम नहीं देख सकते। पर वो जो मोशन चैप्टर है उनके अंदर हम क्या देख रहे थे? उन फिजिक्स के वो जो चैप्टर्स थे उनके अंदर उन बॉडीज के बारे में हम बात कर रहे थे जिनको हम क्या कर रहे थे? छू सकते थे, देख सकते थे।
और उनके मोशन को समझ सकते थे। बट यहाँ पर ये चार्ज है, इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इनको हम नहीं देख पाते हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट इसके अंदर वही लगेगा जो आपने मोशन के अंदर अप्लाई किया है, बस उन कॉन्सेप्ट को हम आगे बड़ी क्लासेस में जाके देखेंगे कि कब इनका मतलब मोशन होगा और कैसे होगा। अभी हम सिर्फ बात करेंगे कि इनका फ्लो कैसे होगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपने एक छोटे से चैप्टर से, एक छोटे से टॉपिक से, दैट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर हम बात करें इन्हीं चार्जेस को अगर फ्लो करना है तो हमको क्या चाहिए, प्रॉपर सर्किट चाहिए जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके लिए हम बात करेंगे द क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ फॉर चार्जेस। ओके, ये वो पाथ है जो कि चार्जेस का मूवमेंट डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, अगर आप किसी एक कंडक्टर को जिसके पास खुद के चार्जेस हैं, अभी रुके हुए हैं, अगर इन चार्जेस के साथ में एक बैटरी अटैच करते हो, क्या करते हो आप, अगर एक बैटरी अटैच करते हो जिसमें आप एक स्विच लेते हो, ओके, ये बैटरी अटैच की और आप एक स्विच लेते हो, तो यहां पर क्या होगा, बैटरी स्टार्ट करने पर यहां से आपके चार्जेस ओके मूव करना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्जेस मूव करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज करते हैं वो आपके पॉजिटिव चार्ज होंगे, जो कि आपके इधर जो यहाँ पर पॉजिटिव साइन ना मैंने लिखा है ना उसके लेफ्ट हैंड साइड। नेगेटिव टर्मिनल से नेगेटिव चार्जेस फ्लो करेंगे जिनको हमने बोला है क्या, इलेक्ट्रॉन बोला है। जब पॉजिटिव टर्मिनल से जो चार्ज निकल रहे हैं, ठीक है, ये मूव कर रहे हैं, मूव करते हुए इनको पुश कर रहे हैं, तो ये चार्ज भी आगे मूव कर रही है। आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, प्रोटॉन के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे और एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। क्लियर? तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, जो पॉजिटिव है, यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज निकल रहे हैं वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ये मूव कर रहे हैं आपके नेगेटिव की तरफ। और अगर आपको ऐसा है कि हमने कैसे मूव कराया, तो आपने मूव कराने का कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सिंपल वही है। आपने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट को देखा होगा कि एक अगर मूवमेंट पे अगर बात करें, एक इस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और एक इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई ना कोई एक चार्ज एक दूसरे की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मूवमेंट करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल आपने जनरली देखा होगा, अगर आप किसी दूसरी या प्लास्टिक बॉडी के साथ अपने आप को रबिंग करते हैं, आपने शूज पहन रखे हैं, ओके, और या फिर आप कंबल के साथ रबिंग करते हैं अपने आप को, तो आपकी बॉडी पर बहुत सारे चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? चार्ज क्रिएट हो जाते हैं। क्रिएट, अब उन चार्जेस को अगर आप किसी दूसरी ह्यूमन बॉडी को छूते हैं जो कि जमीन से पूरी तरह टच है, तो आपको आप हाथ पर एक स्पार्किंग क्रिएट होगी, थोड़ा करंट महसूस होगा। ये क्या था कि भाई उस बॉडी पे जो चार्ज था वो आपका कैसा है, नेगेटिव, आपकी बॉडी पर कैसा है, पॉजिटिव, तो उस बॉडी ने आपको अट्रैक्ट कर दिया क्योंकि वो अर्थ से कनेक्टेड है, तो वहां पे क्या हुआ, चार्ज मूव कर गया। क्या हो गया? चार्ज मूव कर गया। तो ऐसे ही सेम सिचुएशन यहाँ पर है। ओके स्टूडेंट, यही सेम सिचुएशन यहाँ पर है आपके साथ में, ये चार्ज क्या हो जाएगा, आपका मूव कर जाएगा। क्लियर? ओके, तो चार्ज मूवमेंट हुआ एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड, तो यहाँ भी चार्ज मूवमेंट हुआ, इस जगह से लेकर इस जगह पर चार्ज मूवमेंट हुआ, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी जब तक मैंने इसका स्विच स्टार्ट नहीं किया था तब तक ये आपका ओपन सर्किट का मतलब ऑफ कंडीशन थी। मैं दोबारा बनाता हूँ इस चीज को, ओके, आपके लिए। ये आपका क्या है, पॉजिटिव, ओके, अभी मैंने इसको स्विच को क्या नहीं किया, आपका स्टार्ट नहीं किया, तो ये आपका क्या है, ओपन सर्किट। अभी कोई चार्ज यहाँ पर मूव नहीं करेगा। अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं ऑफ कंडीशन। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट ये है आपका क्लोज सर्किट, दैट इज क्लोज सर्किट, इसको हम बोलते हैं ऑन सिचुएशन। मतलब जो भी कंडक्टर के अंदर आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, जो भी कंडक्टर में आपका चार्ज फ्लो हो रहा है, वो इस स्विच के ऊपर डिपेंड, क्योंकि ये कनेक्शन को क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। बैटरी से और इस कंडक्टर तक जो वायर जा रहा है उसके कनेक्शन को ब्रेक करने में एक हेल्प हमने क्या लिया, की लिया है, दैट इज द की। इसको हम बोलते हैं ओपन सर्किट। अगर आपका जो घर में भी इलेक्ट्रिक सर्किट होता है जो बना हुआ है, अगर हम स्विच को क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, जिसका मतलब सर्किट क्या हो गया, आपका ओपन हो गया उस पर्टिकुलर अप्लायंसेस के लिए। ओके,
नाउ इलेक्ट्रिक करंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक करंट। हम वही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अभी तक। देखो हमने क्या किया, इस कंडक्टर के अंदर चार्जेस को फ्लो किया। क्या किया है, इस कंडक्टर में चार्जेस को फ्लो किया। कंडक्टर क्या है आपका, वो मटेरियल है। बेसिकली ये जनरली सारे क्या होते हैं आपके, मेटल्स ही होंगे। जनरली क्या होते हैं, सारे मेटल्स ही होंगे, जो कि क्या करते हैं, चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। अब ये चार्ज फ्लो हुआ इस ए पॉइंट से और इस बी पॉइंट तक, इस चार्ज को जाने में लगता है, क्या लगता है, टाइम लगता है। क्या लगता है, टाइम लगता है। तो टाइम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं हम रेट से। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। बट ये फ्लो कहां हो रहा था, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो यहां पे लिखेंगे इन क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, लोकल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इस तरह से हमने इसे को समझा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। तो चार्जिंग के लिए हमने पाथ डिसाइड किया है, इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक की आपके क्या फ्लो हो रहे हैं, चार्ज फ्लो हो रहे हैं। क्या फ्लो हो रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। क्या हो रहे हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। नाउ कब यहां से यहां तक क्या लगेगा इसको जाने में, टाइम। तो हम क्या लेंगे, टाइम। ओके, नाउ that is one that is electric current। ओके, इलेक्ट्रिक करंट के लिए जो सिंबल हम यूज कर रहे हैं वो सिंबल क्या है आपका, आई। क्या है, आई। चार्ज के लिए जो सिंबल यूज कर रहे हैं वो सिंबल हमारा क्या हो जाता है, क्यू। और यहाँ पर हम टाइम जो यूज कर रहे हैं वो टी। दैट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। यहाँ पर हमने लिखा I is equal to Q upon T। क्लियर। अच्छा, हम पीछे थोड़ा सा वापस देखें कि हमने क्या देखा था अभी तक। हमने देखा यहाँ पे चार्ज। चार्ज क्या होता है, वो बेसिक प्रॉपर्टी होती है किसी कंडक्टर की, जो कि फ्लो होने की कैपेसिटी रखती है। तो चार्ज को हमने यहाँ पर किस सिंबल से यूज किया है, अभी हमने बोला कि चार्ज डिनोटेड बाय, चार्ज डिनोटेड बाय Q। ओके, अच्छा इसकी SI यूनिट जो होती है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलॉम। ओके, कूलॉम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C। ओके, दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द SI यूनिट ऑफ चार्ज, दैट द प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने देखा एक इलेक्ट्रिक सर्किट जिसके अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का मतलब चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। यहाँ पर चार्ज फ्लो हो रहा है इस बैटरी टर्मिनल से और आ रहा है यहाँ पर इस बैटरी टर्मिनल तक। ये हमने देखा। ओके, नेक्स्ट हमने जो देखा वो आपका देखा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है आपके पास में, इलेक्ट्रिक करंट है फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस। अब एक वर्ड हमने साथ में यूज करा, रेट। भाई आप ये तो बताओगे ना कितने टाइम में ट्रेवल किया उसने, या कितने टाइम में कितने फ्लो जो चार्ज है वो फ्लो हुए। ओके, तो दैट इज द Q अपॉन T। ओके, नाउ द SI यूनिट ऑफ चार्ज is charge electric current is ampere, ओके। ये एम्पियर। देखो ये जो यूनिट्स बनी है किसी ना किसी साइंटिस्ट ने पर्टिकुलर एक क्वांटिटी के लिए अपनी यूनिट्स बनाई हैं, ये एम्पियर है। ओके, इन्होंने अपनी यूनिट्स एम्पियर के नाम से ही निकाली। ओके, ये किसकी यूनिट है हमारे पास, यहाँ पे आपके पास है करंट की यूनिट। अच्छा, आप देख सकते हैं इसमें मिली एम्पियर भी होता है, छोटी करंट होती है। तो 1 मिली एम्पियर जो होता है वो आप काउंट करोगे 10⁻³ एम्पियर, 1000 से हमको डिवाइड करना है। क्लियर स्टूडेंट, ये आपके पास में हमने जनरल इलेक्ट्रिक करंट को समझा। अच्छा, किसी सर्किट के अंदर कितनी करंट बह रही है या कितनी करंट का फ्लो हो रहा है, इसको चेक किया जाएगा किसके थ्रू, किसके थ्रू चेक करेंगे हम, इसके लिए एक डिवाइस यूज करेंगे, दैट इज द अमीटर, दैट इज अमीटर। ओके, अमीटर।
अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को मेजर करती है। कैसी होती है? आपके पास एक बॉक्स टाइप में आता है, ठीक है। तो अमीटर क्या करती है? मेजर्स इलेक्ट्रिक करंट, ओके। और अगर इसको सर्किट में कभी ऐड करना होता है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इसको ऐड करना होता है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये हमेशा एक सीरीज कनेक्शन के साथ में ऐड होगा। इसके साथ होगा सीरीज कनेक्शन, इसके साथ ऐड होगा ये सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन मींस यहाँ पर आपके पास बैटरी है और इसके साथ में क्या होगा? ये एमीटर कनेक्टेड होगा। इस तरह से आपको कनेक्ट करके रखना और डिवाइस के साथ में, यानी बैटरी के सीरीज में। क्लियर स्टूडेंट? अमीटर, अमीटर क्या कर रहा है? आपका करंट को मेजर कर रहा है, एक ऐसी डिवाइस है और ये क्या है? एक सीरीज कनेक्शन में ऐड होगा। ओके नाउ अब तक जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। चलो फर्स्टली हम एक बात करें कि भाई जो चार्ज है, क्या है? चार्ज। हाउ मेनी, या फिर आप कहें हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया। तो अगर हम बात करें कि आपके पास में 1 कूलम चार्ज, तो सॉल्यूशन अगर हम निकालते हैं, चार्ज 1 कूलम, ओके। हमने इसके लिए 1 कूलम, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो होता है 1.6 10⁻⁻⁹। क्लियर स्टूडेंट? और एक फॉर्मूला है हमारे पास, Q इज इक्वल टू Ne। ये आपके चार्जेस को, यानी 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको हमें काउंट करने में यूज करेगा। तो N इज इक्वल टू Q अपॉन E, ओके। द Q इज द 1 and 1.6 10⁻⁻⁹. Now reciprocal 10⁻⁻⁹ upon 1.6, that is 0.625 plus 19. 1 0 is multiplied with this, then that is 6.25 10⁻18. इतने इलेक्ट्रॉन आपके 1 कूलम चार्ज में प्रेजेंट होते हैं। बहुत बड़ा नंबर है। किसके अंदर है? 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6.25 10⁻18. दैट्स योर ओके आंसर। क्लियर स्टूडेंट? अगर यही हम बात करें इन्हीं से रिलेटेड, जो हमने प्रीवियसली ये पढ़ा है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पे बात करें, तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, इफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट conduct 4 coulomb charge in 4 coulomb charge in 4 seconds, then what is electric current in सर्किट। ओके, तो आपने देखा कि आपके पास में एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर 4 कूलम चार्ज फ्लो हो रहे हैं 4 सेकंड के। आपके पास जनरल एक फॉर्मूला है, आप यूज करोगे इसके, Q इज इक्वल टू 4 कूलम एंड T इज द 4 सेकंड। नाउ द चार्ज इज Q इज इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज 4 अपॉन 4, इट्स 1 एम्पियर, दैट द चार्ज। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन इसलिए इजी क्वेश्चन था, मैंने इसलिए लिया, आप इसमें यूनिट्स को देखेंगे कूलम। अगर हम यहाँ पे इसको यूनिट से समझे तो जो 1 एम्पियर है, अगर हम 1 एम्पियर को काउंट करते हैं, वो इसकी यूनिट्स को देखें, यहाँ पे हो गया कूलम, क्या हो जाएगा आपके पास? कूलम अपॉन टाइम, दैट इज सेकेंड। ओके, कूलम और सेकेंड, कूलम और सेकेंड।
क्लियर स्टूडेंट? तो अभी हम कहें यहाँ पे हमने 1 अप्लाई किया तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन हमारी यहाँ से क्रिएट हुई। अभी यहाँ पर 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्रिएट हुई। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हुई? 1 कूलम चार्ज फ्लो इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन 1 सेकेंड। ओके, दैट इज द 1 एम्पियर। तो ये हो गई आपके पास डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। तो हमने एमीटर पढ़ा। एमीटर आपके पास वो डिवाइस थी जो इस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहा था। ओके स्टूडेंट, नाउ ये थी इलेक्ट्रिक करंट। जो हमने देखा कि चार्ज से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है। अभी चार्ज निकल रहा है किसी एक पोटेंशियल से, यानी एक बैटरी से। ओके, तो उस बैटरी को हम समझते हैं। ठीक है, क्या है वो? तो उसको हम जनरली अपनी लैंग्वेज या साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलेंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल देखो, एक स्टोर बैटरी जो होती है, उस बैटरी के अंदर कुछ चार्जेस स्टोर रहते हैं। चार्जेस स्टोर रहते हैं ना, उन चार्जेस का आप बैटरी भी चार्ज करते होंगे मोबाइल की, वो बैटरी बाबत चार्ज भी होती है, उसमें से चार्ज डिस्चार्ज भी होता है। तो वो आपके क्या रहेगा उस टाइम? आपके बैटरी से जो चार्जेस निकल रहे हैं वो आया कहाँ से, बना कैसे? ओके, तो केमिकली वो बैटरी तैयार होती है, अलग अलग मटेरियल की होती है। हम लिथियम पॉलीगन बैटरी भी यूज करते हैं बैटरीज के साथ। तो अभी हम ये समझते हैं बैटरीज का ही पार्ट है पोटेंशियल। तो बट हम क्या है समझ रहे हैं इसको, एक छोटे से उस पर समझना कि भाई आपका जो वर्क है कौन कर रहा है यहाँ पर? वर्क क्या है इस, अगर बैटरी के अंदर हम बात करें तो वर्क क्या है इसका? उन चार्जेस को लाना बॉडी के अंदर, मतलब उस सर्किट के अंदर पहुंचाना, ये हमारा क्या है? वर्क है मेन। ओके, वो कौन कर रहा है? वो बैटरी कर रही है जो आप यूज कर रहे हो। क्लियर? अब उस बैटरी के अंदर इतने चार्जेस हैं और उनका कितना यूज हुआ, ओके, वो हम इसके अंदर देखेंगे, इसको समझेंगे। पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या है? वर्क कैपेसिटी या वर्क कैपेसिटी, वर्क कैपेसिटी टू ब्रिंग चार्जेस, ब्रिंग चार्जेस। ओके, ये क्या है आपके पास में? पोटेंशियल। पोटेंशियल कैसे आप काउंट करोगे? ठीक है, आप कितना काम कर सकते हो, आप अपने अंदर बात कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल, आप अपनी लैंग्वेज पर अगर बोले तो आप भाई आपके अंदर वो पोटेंशियल क्या है, या स्टोर्ड इतना स्टोर्ड ऐसी एनर्जी क्या है जो आपको वर्क करने में हेल्प कर रही है। तो आपकी वर्क कैपेसिटी जो होती है वो क्या होगी? पोटेंशियल। ये होता है पोटेंशियल। और एक टर्मिनोलॉजी हम यूज करेंगे यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? ओके, अब इसको ध्यान से समझना थोड़ा सा। अभी आपके पास क्या था? एक बैटरी थी, इस बैटरी से निकल रहे थे चार्ज, हमने बनाई इलेक्ट्रिक करंट, और यहाँ पर आपके पास एक बल्ब है जिसको आपको ग्लो करना है, और हमने यहाँ से एक छोटा सा कनेक्ट कर दिया स्विच। ओके, ये आपके पास एक बल्ब है और इस बल्ब में हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना है। अच्छे से अब इस चीज को समझना कैसे आपके अंदर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो आप बोलते हो। आपने कई बार बैटरीज के अंदर लिखा देखा होगा, इसके अंदर 9 वोल्ट बैटरी है, या आपका 220 वोल्ट दे सकती है। ये सब जो भी आप देख रहे हो या सुनते हो वो क्या है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसको समझना कैसे क्रिएट होता है या किसी बल्ब के लिए कैसे बोला जाता है उसमें। तो आप देखेंगे हमने ये स्टार्ट किया, ठीक है, तो यहां से कोई चार्ज निकलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गई? स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पर टोटल जो वोल्टेज है वो VA है, और इसने जितना यूज किया है, यूज करने के बाद जो हमारा पोटेंशियल है वो यहाँ पर कितना आ गया? V। हमने पोटेंशियल को किससे शो किया है? V से, कैपिटल V से हमने इसको शो किया है। ओके, तो हमारे पास एक पॉइंट A है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल था VA, और इस पॉइंट पर पोटेंशियल है आपके पास में जो यूज हुआ, उसके बाद जो पोटेंशियल बचा वो क्या है? BB। ओके, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक छोटे से एग्जांपल से समझे। भाई एक आदमी है, एक पर्सन है, क्लियर? ये पर्सन आपका सुबह उठता है 100% एनर्जी के साथ। क्लियर स्टूडेंट? कितना? 100% एनर्जी के साथ में ये उठता है। उसके बाद ये अपने वर्क के लिए जाता है, और इसका वर्क चाहे कैसा भी हो सकता है, भाई ये हो सकता है लेबर हो सकता है कि ऑफिशियल पर्सन हो, बट ये सुबह निकलता है जब इसकी एनर्जी कितनी होती है? 100%। ठीक है, 1% एनर्जी इसने अपने व्हीकल्स में या इसके
ट्रेवलिंग में यूज कर लिया। अपना वर्क, ये इसका ऑफिस है, इस ऑफिस के अंदर ये 9 to 5 की जॉब करता है। 9 to 5 इसने अपनी जॉब की। इस जॉब के अंदर अगर आप देखोगे तो इसने अपनी कितनी 80% एनर्जी खत्म कर ली। ओके, फिर ये घर को पीछे आता है, रिटर्न आता है, फिर 1% एनर्जी जो है इसके आने में कंज्यूम हो जाती है। तो अब इसके पास कितनी एनर्जी रहेगी, तो इसके पास कितनी एनर्जी होगी आप देखोगे, ये टोटल हो गया आपका 82% एंड दैट इज 18% एनर्जी अब इसके पास रहेगी। तो अब हमें ये 18% एनर्जी को नहीं देखना है, हमें किसको देखना है, जो यूज हो चुकी है, जो कंज्यूम हो चुकी है। तो इसकी जो टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी है, टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी है वो कितनी है आपके 82%। तो दैट इज द डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। यहां से जाकर रिटर्न आने तक उसकी कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, 82%, दैट द पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो बैटरी से एक पोटेंशियल निकला, बैटरी से क्या निकला, एक पोटेंशियल निकला। ठीक है, चार्जेस हैं, एक चार्ज है, सपोज हम वर्क करें, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर चार्ज क्या है, एक लेवर है, चार्ज भी क्या है, एक लेवर। चार्ज यहाँ से निकला 100% एनर्जी के साथ में चार्जेस निकलना स्टार्ट हो गए। ये चार्ज यहाँ गए, स्विच स्टार्ट है, यहाँ पर पहुंचे, काफी सारी इनके पास एनर्जी है। यहाँ हुआ, इन्होंने अपना कितना, यहाँ जब 100% एनर्जी थी, 80% यहाँ यूज की और यहाँ पर कितना दिया, 20। तो 80% एनर्जी जो है यहाँ पर क्या हो गया, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू BB, ओके, VA माइनस BB। ओके, और कितने टाइम के अंदर, किसने किया ये, वही एनर्जी किसने कंज्यूम की, ये एनर्जी कंज्यूम की आपके ना चार्ज ने। किसने कंज्यूम की, चार्ज ने। ओके स्टूडेंट, किसने कंज्यूम किया ये एनर्जी, चार्ज ने। क्लियर, तो ये क्या हो जाएगा आपका, चार्जेस को लाने में क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है, वर्क किया जा रहा है। और ये वर्क कौन कर रहा है, आपका, ठीक है, सर्किट, जो कि ये चार्जेस हैं, इनमें ये वर्क किया जा रहा है। तो अब डेफिनेशन बना, क्लियर। अच्छा, वर्क कहाँ था, ये वर्क क्या है हमारे पास, इस बल्ब को ग्लो करने का। तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस BA माइनस BB W/Q, जो भी हमने वर्क किया है टू ब्रिंग द चार्जेस। क्लियर, तो एक डेफिनेशन बनाते हैं, क्या हो गई आपके पास में, बनाते हैं डेफिनेशन। ओके स्टूडेंट, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम हटाते हैं। ओके, now the definition is this: the work done to flow charges, या फिर हम कर सकते हैं work done to bring charges from वन, या फिर फ्रॉम, या फिर कह सकते हैं अक्रॉस 2 पॉइंट्स। क्या कह सकते हो आप, अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आपके पास फॉर्मूला बन गया। ओके, द वर्क डन टू ब्रिंग चार्जेस अक्रॉस 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। ओके, क्लियर स्टूडेंट, ये आपका, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस पीछे करिएगा, फिर समझ में। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, नाउ अभी हमारे पास ये पॉइंट जो है B, भाई चार्ज जो होता है ना, ठीक है, चार्ज एक छोटा सा टाइनी पार्टिकल मान लो, ये सब पार्टिकल मान लो, एटम के अंदर प्रेजेंट होता है, बहुत सब पार्टिकल है। क्या करेगा यहाँ पर, जब चार्ज फ्लो करेगा ना, तो उसके लिए छोटी सी डिस्टेंस भी बहुत बड़ी होती है। क्लियर, तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि इस चार्ज को B पॉइंट तक पहुंचना है, और ये B पॉइंट बहुत दूर है। क्या है, B पॉइंट कहां पर है, इन्फिनिटी पर है। B पॉइंट कहां पर है,
एट बी, और बी पर पोटेंशियल क्या है, 0 है, क्योंकि ये बी पॉइंट कहां पर, एट इंफिनिटी। ठीक है, तो ये इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी पर जब ये पहुंचता है ना, तब तक तो चार्ज की काफी पूरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं उस आदमी को पूरे दिन चलाऊंगा तो इसका पूरा पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, थक हार के वो घर पे आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? सेम सिचुएशन यहाँ पर है, चार्ज भी आपकी इसी तरह से रहेगा। तो यहाँ पर जो V0 है वो हो गया 0, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो निकलेगा W/Q आपके सामने निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आएगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू W/Q। आपको आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये वर्क है और ये कर कौन रहा है, ये वर्क, ठीक है, चार्जेस। क्लियर? ओके, नाउ इसकी यूनिट पे बात करें, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट। ओके, दैट इज वोल्ट। ये आपके पास में वोल्ट है, W/Q। तो उस बैटरी के अंदर चार्जेस की कैपेसिटी कितनी है या कितना वर्क ही कर सकती है, उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल। ये आप यही तो देखते हो, आप मार्केट में एक छोटा भी सेल लाते हो, घड़ी में डालते हो, तो वो क्या कर रही है बैटरी, वो बैटरी क्या कर रही है, वो छोटी सी बैटरी क्या कर रही है कि आपकी उस घड़ी को एनर्जी दे रही है, कितने टाइम तक देगी, उसकी वर्क करने की कैपेसिटी कितनी है। क्लियर? उस वॉच के अंदर आपकी वर्क करने की कैपेसिटी। आप छोटे से बल्ब के लिए बात करो या फिर आपके पास एक बड़ी बैटरी भी होती है, तो कितने टाइम तक आपके चार्जेस को आपके जो सर्किट है उसके अंदर फ्लो कर सकती है, और आपका बल्ब हो या आपके अप्लायंसेस हो, कितनी देर तक उनको चला सकती है। क्लियर स्टूडेंट? ये मुझे लगता है आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो इस पे कमेंट करना कि सर हमें ये समझ में आ गया। ओके ओके, अब आता है आपके पास में, जैसे इलेक्ट्रिक करंट को किसी डिवाइस से हमने मेजर किया, वैसे हम पोटेंशियल को भी किसी डिवाइस से क्या करेंगे, मेजर करेंगे। दैट डिवाइस इज वोल्टमीटर। द डिवाइस इज वोल्टमीटर। क्या है ये? वोल्टमीटर। तो वोल्टमीटर क्या होता है? वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस है, द डिवाइस विच यूज फॉर डिटरमाइन या मेजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही यूज करेंगे, पैरेलल कनेक्शन ही इसका हम यूज करेंगे सर्किट के अंदर। एक मैं आपको सैंपल बना के दिखा देता हूं यहाँ पर कि भाई आपके पास ये अप्लायंसेज हैं, और इस अप्लायंसेज में आपने देखा कि भाई ये यहां से और यहां तक इस कॉम्बिनेशन में कितना क्या खा रहा है, चार्ज खा रहा है। इसको कौन बताएगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस की डिवाइस जिसका नाम है वोल्टमीटर। क्लियर? एक सेल जो होता है ना, सेल, उसके बीच में चार्जेस की क्वांटिटी होती है बहुत सारी, ऐसे 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 आप देखोगे, तो ये एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव का आपका सेल का कॉम्बिनेशन बना होता है। इसको हम वोल्टामीटर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? वोल्टामीटर। ठीक है, नॉट वोल्ट मीटर, इट्स वोल्टामीटर। यहाँ पर एक बैटरी के लिए नाम रखा गया है इसको। ओके, बट वोल्टामीटर और वोल्टमीटर में फर्क है। वोल्टामीटर एक आपकी वो बैटरी है, ओके, बट वोल्टमीटर आपके एक डिवाइस है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को क्या करती है, मेजर करती है। ओके, नाउ तो ये हमने देखा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। क्या हो रहा है? वर्क हो रहा है। हमने दो चीजें पढ़ी आज। क्या पढ़ा? पहला चीज पढ़ा हमने आपकी इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड पढ़ा हमने पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने वो चीज आपको समझाई है। फर्स्टली ये चार्ज कैसे क्रिएट हुआ, तो चार्ज आपको मैंने बताया था कि रबिंग करने से चार्ज क्रिएट हुआ था। सबसे पहले हमने वही पढ़ा। उसके बाद उसी चार्ज की कुछ नेचर को देखते हुए हमने उसको किन्हीं एक बैटरी के अंदर वो बंद कर दिया। हमने उस बैटरी से फिर वो चार्ज निकल रहे हैं। चार्ज निकलने के बाद में वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो बैटरी ही क्या है, आपके वर्किंग कैपेसिटी रखती है। क्लियर? ये तो थी बैटरी। बाकी हम और भी करंट यूज करते हैं। जो पावर हाउस से हमारे पास करंट आ रही है वो किस तरीके से आ रही है वो हम आगे और चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद ही उसको समझ पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके पास, तो नेक्स्ट आता है आपके पास ओम्स लॉ। क्या आता है आपके पास? ओम्स लॉ।
ओके, प्रीवियसली हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा है आपके वोल्ट मीटर। क्लियर स्टूडेंट? तो अभी हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर, ओम्स लॉ पर। ये है ओम्स लॉ। इन्होंने क्या कहा भाई, आपने क्या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ये देखा कि अभी हमने एक सर्किट के अंदर क्या फ्लो कर दी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर दी, और एक फ्लोइंग कहां से की, एक छोटे से बैटरी से। ओके, ये हमने देखा। क्लियर? अभी आप देखेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि अगर इस सर्किट के अंदर आप क्या फ्लो कर रहे हो, इतना वोल्टेज क्या फ्लो कर रहे हो, ये वोल्ट फ्लो कर रहे हैं, करंट फ्लो हो रही है आई। करंट कितनी फ्लो हो रही है इस सर्किट में, आई फ्लो हो रही है। ये वो कंडक्टर है जिसके अंदर करंट फ्लो हो रही है, या वो चार्जेस इसके अंदर जा रहे हैं। क्लियर? ये वो कंडक्टर है जिसके अंदर क्या हो रहे हैं, वो चार्ज फ्लो कर रहे हैं। क्लियर? ये बात हुई यहां तक, ये हो गया आपका प्लस और ये माइनस। ओके, अब क्या हो रहा है, एक छोटी सी बात की हमने जनरल, पहले मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, अगर आपको समझ में आए तो फिर ओम का स्टेटमेंट हम देखेंगे उन्होंने क्या कहा। देखो, ओम ने जनरल बात कही कि अगर आप छोटा सेल लेते हो तो उस पर छोटी डिवाइस ऑपरेट हो रही है। ओके, और उस छोटी डिवाइस को ऑपरेट करने वायर के थ्रू आपके पास क्या जा रहा है, उसमें करंट जा रहा है। अब उसी सेल के लिए और उसी बल्ब के लिए आपने बड़ी बैटरी ली तो उसका ग्लो ज्यादा हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस क्या है कि आप अगर बैटरी बड़ी लेते हो तो करंट ज्यादा फ्लो होती है, और बैटरी छोटी लेते हो तो करंट कम फ्लो होती है। यहाँ पे बैटरी को हम क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब आपका चार्ज निकल रहा है कहां से, बैटरी से, यानी जितनी बड़ी बैटरी उतनी ज्यादा चार्ज क्रिएट होगा। ओके, नाउ ओम्स ने कहा द पोटेंशियल difference across 2 points in electric circuit is directly proportional to current flowing, electric current flowing in circuit। ओके, ये आपके पास एक छोटा सा ओम्स ने लो दिया। ये नाम में छोटा, ठीक है, लेकिन काम में बहुत बड़ा, क्योंकि यहां से बहुत सारी चीजें क्रिएट हुई। तो हमने क्या कहा, आप जितनी बड़ी बैटरी लेते हो उतना क्या हो जाएगा, यहाँ पर करंट बढ़ जाएगा। क्लियर? ओम्स ने क्या कहा, जितनी ज्यादा बड़ी बैटरी लेते हो उतना ज्यादा करंट क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। तो क्या हो गया यहाँ पर, बैटरी बढ़ी, करंट बढ़ा। ओके, या करंट बढ़ी तो बैटरी बढ़ी, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, प्रोपोर्शनल का साइन। ओके, अभी तक आपने ये चैप्टर पढ़ा है और भी पहले भी पढ़े हैं, तो अभी ये मुझे बताना कभी कमेंट में देना ये कि हम ये प्रोपोर्शनल का साइन क्यों लगाते हैं। ओके, प्रोपोर्शनल का साइन क्यों लगाते हैं, या प्रोपोर्शनल की जगह इक्वल लगाते हैं तो क्या डिफरेंस है। क्लियर स्टूडेंट? ओके, अभी हम बात करें ये प्रोपोर्शनल साइन जो है, अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करते हैं ये, तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, दैट इज आर। और इस आर का नाम यहाँ पे हमने लिखा रेजिस्टेंस। क्या रखा है, रेजिस्टेंस। अब ये एक नई चीज क्रिएट हुई है, रेजिस्टेंस, कहां पर, ओम्स लॉ में। क्या क्रिएट हुई, ओम्स लॉ में एक नई चीज क्रिएट हुई, रेजिस्टेंस। अच्छा, ये आर बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आर ये बताता है कि आपके सर्किट में ये जो वायर जा रहा है, ठीक है, ये किसका है, कौन सी मेटल का है। आर ये बताता है कि वायर पतला है, मोटा है, ये सब आर बताता है। ओके, तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये बात की कि आपने बैटरी कितनी बड़ी ली और करंट कितना फ्लो हुआ, आपने ये तो बात ही नहीं की कि आपने ये फ्लो करना किस वायर से।
ओके, आप यही इसको अगर समझे तो इस तरह से समझो कि भाई आपने एक टैंक लिया, उस टैंक में पानी भरा हुआ है, बहुत बड़ा टैंक है, पानी भरा हुआ, पानी को किया फ्लो पाइप के थ्रू, तो जितना ज्यादा पाइप का बड़ा मुंह होगा उतना ही ज्यादा उसमें पानी फ्लो होगा, आपका टैंक जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है, फ्लो भी उतना ही होगा, क्लियर। पर आपने ये डिसाइड नहीं किया, आपने ये नहीं कहा कि आपका जो पाइप है वो कौन से मटेरियल का है, क्लियर। तो वो रिप्रेजेंट करेगा आपका क्या, आर, है ना। यानी यहां पर उससे फर्क क्या पड़ रहा है, पाइप चेंज करने से क्या फर्क पड़ रहा है, तो वो चीजें देखेंगे। तो रेजिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस क्या हो गया यहाँ पर, ये ओम्स के हमने लॉ में देखा है क्या, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू resist, resist means stop, to resist, to resist flow of charges। ओहो, अब तो क्या हुआ, जो चार्ज फ्लो हो रहा था उसको भी रोक दिया गया, रोक कौन रहा है, रेजिस्टेंस। एंड रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू आपकी चार्ज क्या हो रहा है, रुक रहा है। तो कैसे क्रिएट हुआ, ये हमने तो नहीं किया, क्लियर, हमने तो इसको नहीं किया, हमारे पास तो क्या है, बैटरी है, करंट है, फ्लो करने के लिए वायर है, तो ये चार्ज की रोकने की कैपेसिटी किसमें प्रोड्यूस हुई, तो भाई हम फ्लो किसके अंदर कर रहे हैं, भाई कंडक्टर में कर रहे हैं, किसके अंदर, वो वायर है उसके अंदर कर रहे हैं। तो इसका मतलब वायर में कुछ ना कुछ तो हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करेंगी, आपकी चार्जेस को फ्लो होने से रोकेंगी, क्लियर स्टूडेंट। तो अब उन चार्जेस को फ्लो होने से रुक रहा है, तो कैसे रोका जा रहा है, ऐसा क्या है जिसके लिए ये चार्ज रुक रहे हैं, क्लियर। अभी तक चार्ज क्या हो रहे थे, फ्लो हो रहे थे, और अब क्या आ गई, रोकने की कैपेसिटी आ गई, उनको रोकने की कैपेसिटी यहाँ पर क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगी। चार्जेस को कौन रोक रहा है, रेजिस्टेंस रोक रहा है, ठीक है। और रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हुआ, इसके लिए देखिए, तो रेजिस्टेंस जो है हमने इसकी डेफिनेशन पीछे देखी है। रेजिस्टेंस क्या होता है, आर, ओके, दैट द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, हम अगर इसको फॉर्मूले को बनाए तो बी आई, बी अपॉन आई। अभी यहाँ फॉर्मूला क्या बन रहा है, बी इज इक्वल टू आर आई, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये हमने बनाया, दैट इज द रेजिस्टेंस, ओके। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, दैट इज ओम। सिंबल्स में अगर आप दिखाना चाहो तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का आपका बनेगा, क्लियर। मटकी उल्टी कर दो, कैसी कर दो, उठकी मल्ट, ये मल्टी कैसी है, मल्टी कर, ओम, ठीक है। ओम के लॉ में अब डिस्कवर हुआ, इसलिए हमने इसको देखा कि ये ओम के नाम पर ही इसकी यूनिट जनरेट हुई है, क्लियर। तो अब हम समझते हैं कि ये रेजिस्टेंस किन चीजों को डिफाइन करेगा, क्लियर। अभी हम देखें कि आपके पास में वायर है, वायर की लेंथ कम ज्यादा, ठीक है, हो सकती है, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क है। अच्छा, अब छोटी सी बात करें मेरे सामने कि भाई हम दोनों पाइप है, ये दो पाइप है आपके पास, इनमें आप फ्लो कराना चाहते हो, क्या कराना चाह रहे हो, फ्लो कराना चाह रहे हो वाटर, ओके। तो वाटर आपने फ्लो कराया है, तो यहां से एंटर करवाया दोनों साइड से, तो सबसे पहले पानी किसमें निकलेगा, दोनों का अगर जो डायमीटर है वो सेम है तो आपका पानी सबसे पहले इसमें निकलेगा, ठीक है। मतलब रोकने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा हो गई, ऊपर वाले की, पानी को रोकने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा हो गई, ऊपर वाले की। तो सेम चीज हम चार्जेस के लिए भी बात करेंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वायर है, मान लो चार्ज यहाँ से फ्लो करोगे तो रोकने की कैपेसिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी, ओके। तो मतलब कंडक्टर का जो वायर है वो किस पे, कंडक्टर का वायर है उसकी जो लेंथ है वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस क्या कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन फर्स्टली हमने बात की लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ओके। सेकंड हमने बात की क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ
कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं अपनी लैंग्वेज में कहूं तो उसकी मोटाई, वो कितना मोटा वायर है, उसकी थिकनेस क्या है, उसका ये क्रॉस सेक्शन पार्ट क्या है, उसका ये वाला क्रॉस सेक्शन पार्ट क्या है, ये हो गई लेंथ, ये एरिया कितना है, क्योंकि ये जितना बड़ा होगा वायर भी उतना ही मोटा होगा। क्लियर, वायर भी उतना ही मोटा होगा। तो अभी हम बात करें रेजिस्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। अगर लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, मतलब रोकने की कैपेसिटी ज्यादा होगी। सेकंड हम बात करें, अगर रेजिस्टेंस आपका क्या है, रेजिस्टेंस क्या है आपका प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शन एरिया की। इसका मतलब अगर थिकनेस, मोटाई कम होगी तो आपका क्या होगा, इसमें रेजिस्टेंस कम होगा, ऐसे समझते हैं। चलो सॉरी, रेजिस्टेंस कम होगा, सॉरी ज्यादा होगा। तो अभी हम बात करें, ये एक मोटा वायर है और ऐसा ही हम एक छोटा सा वायर लेते हैं इतने ही लेंथ का। क्लियर, अब हम फ्लो करवाते हैं वाटर, ये पाइप है आपके पास, हम फ्लो करवाते हैं वाटर, तो किससे ज्यादा पानी निकलेगा, मोटे वाले से। जल्दी किससे निकलेगा, मोटे वाले से। कम किससे निकलेगा, छोटे वाले से। ओके, ये मोटा जो है उससे पानी ज्यादा बाहर जाएगा। अगर हम इधर से इसको इंसर्ट करते हैं तो इधर पानी ज्यादा निकलेगा। क्लियर, और छोटे वाले में पानी कम निकलेगा। क्लियर स्टूडेंट। अब चार्जेस की बात करते हैं, चार्ज इधर से फ्लो करते हैं, किस में ज्यादा निकल रहे हैं, मोटे वाले। तो मतलब चार्जेस को फ्लो करने की कैपेसिटी ज्यादा है मोटे वायर की, तो मोटा वायर हम यूज करते हैं तो उसमें चार्ज क्या होता है, ज्यादा फ्लो होता है। आपने देखा होगा घरों में भी हम मोटा वायर यूज करते हैं, बाहर अगर मीटर से लाइन आ रही होती है तो मोटा वायर हम यूज करते हैं, थिकनेस ज्यादा होती है। तो अगर आपने एरिया यानी मोटाई बढ़ा दी इस वायर की, तो उसका जो फ्लो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, उसका कम हो जाएगा। तो हमने दो चीजें देखी, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो आपके वायर की लेंथ पे और दूसरी चीज वायर की मोटाई पे। दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं। क्लियर, आपके पास दो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन थी R इज इक्वल R प्रोपोर्शनल L एंड सेकंड इक्वेशन ही R प्रोपोर्शनल 1/A। दोनों को कंबाइन करते हैं तो नाउ क्या बन गया आपके पास में, R इज इक्वल टू L/A। ठीक है, और ये भी किसमें, प्रोपोर्शनल साइन के अंदर, ये आपके पास है। तो एक रेजिस्टेंस जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे कर रहा है, लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया, उसकी मोटाई पर। ओके, यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है इसको। तो R इज इक्वल टू, अब इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाया तो हमारे पास एक सिंबल और क्रिएट हो जाता है A। क्या हो जाता है, A, दैट इज द रो। क्या बोलते हैं इसको, रो बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, रो। दैट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। भैया ये तो बहुत शानदार चीज है, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि आप अगर इसको अच्छे से समझ गए तो ये मानो आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि आप बिल्कुल कंटिन्यूअस इसके अंदर मेरे साथ जुड़े हुए। क्लियर, तो रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। ओके, एक चीज हम लेने, अभी तक हमने डिपेंडेंसी पढ़ी, फर्स्ट डिपेंडेंसी हमने पढ़ी लेंथ, दूसरी क्रॉस सेक्शन, और तीसरा जो आ गया वो आ गया रेजिस्टिविटी। क्लियर, नाउ यहां देखिए नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज द रेजिस्टिविटी। अभी हमारा ओम्स लॉ खत्म नहीं हुआ है, ओम्स लॉ खत्म तभी होगा जब हम ये सारी चीजों को पूरी तरह से समझ लेंगे। क्लियर स्टूडेंट, रेजिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टिविटी होती है द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। आप प्रॉपर्टी बोलो या फिर नेचर ऑफ मटेरियल बोलो, क्या है, द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, ओके, टू रेसिस्ट चार्जेस, चार्जेस के फ्लो को रोकती हैं, वो नेचर ऑफ द कंडक्टर। अब मैंने आपसे एक बात कही थी कि भाई आप कौन सा पाइप यूज कर रहे हो वाटर को फ्लो करने के लिए, सेम सिचुएशन यहाँ पे आ जाता है कि आपने वायर कौन सा यूज किया है। ओके, अगर आप इससे एक वुडन की अगर बात करें, ये वुडन है अगर मान लो, तो इसके अंदर चार्ज फ्लो होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी,
बहुत ज्यादा होगी, या कहेंगे इसके अंदर कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो 0 होगी। क्या होगी, 0। कंडक्टिविटी क्या होगी, 0 की। तो अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी के लिए बात करते हैं कि भाई आप पहले तो रो इज इक्वल टू, आप फॉर्मूला बनाएंगे R इंटू ए अपॉन एल। ओके, इसकी यूनिट अगर आप देखोगे तो निकाल सकते हैं, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, रो होता है ओम, ये हो गया आपका ओम, ये हो गया आपका मीटर स्क्वायर, नीचे आ गया आपका मीटर, कैंसिल हो गया, ठीक है, 2 से 2 से ये 1m, तो ओम इंटू मीटर, दैट इज द यूनिट। यूनिट क्या हो गई, ऐसा यूनिट क्या हो गई इसकी, तो कभी ऐसा यूनिट ओम इंटू मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई आपकी ओम इंटू मीटर। किसकी, रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी आपके पास में, क्या हो जाएगी, ओम मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी, ओम मीटर। ओके, बोर्ड के लिए अच्छी आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आ जाता है, पूछ लेते हैं। तो अब इसके लिए अगर हम बात कर रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बता रहा है आपके मटेरियल कौन सा है, कंडक्टर का मटेरियल कौन सा। आपने वायर कौन सा यूज किया, भाई आयरन का वायर यूज किया है, कॉपर का वायर यूज किया है, सिल्वर का वायर यूज किया है। ओके, तो इनके ऊपर इसकी पूरी तरह डिपेंडेंसी होगी। तो आपके एनसीईआरटी के अंदर अगर हम देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक टेबल बनी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, ठीक है, आपको मैं वो इमेज दिखाऊंगा साथ में, इस पीडीएफ में ऐड कर देंगे उसको। तो वो टेबल बनी हुई है, वो रेजिस्टिविटी की टेबल बनी हुई है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मैं छोटा सा टेबल बनाता हूँ आपके पास में, बहुत शानदार चीज है ये भैया, पढ़ना है इसको। आपके पास लिया हमने मेटल्स या नॉन मेटल्स या फिर सब्सटेंस, यहाँ पे लिया हमने एलिमेंट, कौन सा ले रहे हैं आप, कंडक्टर कौन सा ले रहे हैं, ले रहे हैं यहाँ पर कंडक्टर कौन सा यूज कर रहे हैं। ओके, यहाँ पर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, यहाँ पर रेजिस्टिविटी और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्या है, पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। आपको सबको पता होगा कि मेटल्स के अंदर, मेटल्स में आपके इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है, क्योंकि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नाउ टेम्परेचर, एक हम देख रहे हैं यहाँ पर रेजिस्टिविटी जो होती है, उस रेजिस्टिविटी की टेबल मैंने आपको एनसीईआरटी में देखने के लिए कहा है। अब देखोगे उसके ऊपर एक टेम्परेचर लिखा हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये मटेरियल के नेचर को डिफाइन करेगा, आपने कौन सा मटेरियल लिया है। थोड़ी मैं आपको जनरल बातों पे बात कर लूँ। यहाँ पर कुछ एलिमेंट है, सिल्वर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पास में होते हैं, तो वहाँ पे चार्जेस को फ्लो होने में क्या होती है, आसानी होती है। क्लियर, सिल्वर के पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत पास में होते हैं, उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, इसलिए चार्ज पास में होते हैं, चार्जेस के लिए रास्ता क्या हो गया, आसान हो गया। स्पेसिंग उन पार्टिकल में क्या होती है, बहुत कम होती है। अब ऐसे समझिए, ये पार्टिकल है, इनकी स्पेसिंग इतनी कम है, ये आपके पास एक पार्टिकल, एक पाथ ये है, एक पाथ आपके पास ये है, मैं 3 पाथ आपके साथ बना रहा हूँ। बताइए मुझे कौन से पाथ में चलना आसान होगा, अगर मैं इन 3 पाथ में चलूंगा तो कौन से पाथ में मुझे चलना आसान होगा, जनरली किसमें होगा, ए में। अगर मैं इसमें चलूंगा तो इसमें जंप करके चलूंगा, और अगर मैं इसमें चलूंगा तो और ज्यादा जंप करके चलूंगा, तो इसका मतलब जिसमें ज्यादा जंप है, इसका मतलब उसमें ज्यादा टाइम भी लगेगा। तो जिसकी डेंसिटी कम है उसमें स्पेसिंग क्या होगी, जिसकी डेंसिटी कम है उसमें स्पेसिंग ज्यादा होगी, स्पेसिंग ज्यादा होगी तो उसमें चार्ज को फ्लो होने में टाइम ज्यादा लगेगा। तो सेम चीज यहाँ पर है, सिल्वर जो होता है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये हाई कंडक्टिविटी होती है, इसके अंदर क्या होती है, हाई कंडक्टिविटी होती है। क्लियर स्टूडेंट, इसके अंदर क्या होती है, हाई कंडक्टिविटी। अगर इससे कम माने तो हम आते हैं कॉपर पे, और इससे कम और जाएं तो हम आएंगे एल्यूमिनियम पे, और इससे कम आएंगे तो हम जाएंगे Fe पर। क्लियर, ये सब हमने 4 क्या लिए हैं, मेटल्स लिए हैं, क्योंकि हम जनरली इन्हीं के वायर यूज करते हैं। तो आप देखोगे आप ये यूज कर सकते हो। तो अभी जनरली हम कौन, सिल्वर हमारे को क्या पड़ता है, बहुत महंगा है, 3 लाख रुपए किलो आ रहा है, भाई कितना है, इतना महंगा आ रहा है, कहाँ से कौन खरीदेगा, वायर कौन लगा। अगर आपने गलती से वायर लगाएगा, लोग करंट की टेंशन नहीं लेंगे, वायर को क्या करेंगे, लेके चल देंगे, ठीक है। तो इसलिए हम सिल्वर के वायर नहीं लगा सकते।
एक्चुअल में एक फैक्ट और है इसके साथ, क्योंकि ये हाई कंडक्टिविटी प्रोड्यूस करती है तो हम इस वायर के ऊपर कोटिंग नहीं कर सकते, इनको क्या छोड़ना पड़ता है, विदाउट कोटिंग छोड़ना पड़ेगा, नग्न छोड़ना पड़ेगा। तो कोई भी इनको अगर हाथ लगा देंगे तो उसके तोते उड़ जाएंगे। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, सिल्वर हाई कंडक्टिविटी है, उसको यूज नहीं कर सकते, एक्सपेंसिव बहुत होता है। ठीक है, कॉपर जो है कोटिंग भी नहीं कर सकते सिल्वर पे, कॉपर हम नॉर्मल रेंज में होता है तो जनरली हमारे घरों में कॉपर के वायर ही यूज किए जाते हैं। ओके, अब मैं एक टेम्परेचर इफेक्ट समझा रहा हूं आपको, समझना है इसको। अगर हम बात कर रहे हैं टेम्परेचर को हमने इंक्रीज किया है, क्या किया है, इंक्रीज। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हैं किस पर, मेटल्स पर, मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मान लो हमने सिल्वर का या कॉपर का इनका टेम्परेचर क्या किया, इंक्रीज किया, तो इनकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, इनके पार्टिकल दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे, क्या हो गया, डेंसिटी कम होती चलेगी, क्या हो गया, डेंसिटी कम होती चलेगी, पार्टिकल की स्पेसिंग बढ़ती चल जाएगी, क्या हो जाएगी, पार्टिकल की स्पेसिंग बढ़ जाएगी, पार्टिकल की स्पेसिंग बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगी, इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करने में टाइम लगेगा तो कंडक्टिविटी तो हो गई कम, रजिस्टिविटी हो गई ज्यादा, मतलब फ्लो कम हो जाएगा, और आपकी फ्लो कम हो गया तो उसको बोलते हैं लेस कंडक्टिविटी। अच्छा, हम बात करते हैं अगर हम यहाँ पर अलॉय यूज करें तो, ओके, इनमें भी करंट टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अलॉय के अंदर क्या होगा, अलग अगर आप अलॉय यूज कर रहे हो तो अलॉय में कोई माइनर सा डिफरेंस आएगा कंडक्टिविटी डिक्रीज होने का, ठीक है, बहुत लेस, और ये इसमें रजिस्टिविटी भी लेस ही इंक्रीज होगी। क्लियर? अगर हम एक और लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर मेटालाइट, क्या लेते हैं, इनमें टेम्परेचर, इनको हम सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, मेटालाइट्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेमीकंडक्टर। ये होते हैं वैसे इनिशियल स्टेज में नॉन मेटल होते हैं, बाद में टेम्परेचर मिलता है तो मेटल की तरह वर्क करते हैं। अच्छा, ये नॉन मेटल थे, क्या थे, नॉन मेटल, तो पहले इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन टेम्परेचर जैसे इंक्रीज किया, ये क्या करेंगे, इनकी कंडक्टिविटी हो जाएगी हाई और रेजिस्टिविटी हो जाएगी लेस, तो सीधी सीधा फ्लो हो गया, तो फ्लो होने की वजह से रेजिस्टिविटी क्या हो गई, आपकी डाउन हो गई। एक होता है सुपर कंडक्टर, जो कि सिल्वर है, क्या ये सुपर कंडक्टर, इस सुपर कंडक्टर पर इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कंडक्टिविटी ऑलवेज हाई, ओके, और रेजिस्टिविटी कम करो ज्यादा करो हमेशा जीरो ही रेजिस्टिविटी रहेगी आपको, इसका मतलब पूरी जो करंट फ्लो हो रही है वो इसके अंदर हो रही है। अब आपको आई होप रेजिस्टिविटी समझ में आया होगा कि मटेरियल का होना भी जरूरी है, ठीक है, एक मटेरियल का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मटेरियल आपका कैसा है, अगर आपका मटेरियल इनमें से है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो आप बाजार जाओ तो कौन सा वायर लाओगे, भाई सिल्वर का तो आप ला ही नहीं सकते, तो कौन सा लेके आओगे, कॉपर का लाओगे। क्यों लाओगे, आपको समझ में आ गया कि बेटर कंडक्टिविटी मिलती है, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर कम रिजल्ट आप लेके आते हो लोहे का, तो एक तो पहले तो आपको रस्टिंग से प्रोटेक्शन करनी है उसकी, वो तो हाईली होगी, हालांकि कॉपर में भी होती है, एक तो वो हो गया, दूसरी रीजन ये हो गया, नेक्स्ट रीजन ये हो जाता है कि आपके पास में उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा, उसके अंदर लॉस डेंसिटी की वजह से चार्जेस को फ्लो होने में टाइम लगेगा, तो आपके हीटिंग प्रोड्यूस ज्यादा होगी, कॉलिजन क्रिएट होंगे, जिसकी वजह से वायर हीट ज्यादा होगा, और हीटिंग की वजह से आपके घर में बिल भी ज्यादा आ सकता है, ठीक है, वो अगला टॉपिक है उसमें बात। तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 4 चीजों पे डिपेंड करा, फर्स्ट लेंथ ऑफ द कंडक्टर, सेकंड आपका क्या था, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, मोटाई उसकी जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक हम बात कर रहे थे रजिस्टिविटी, यानी ये किसको दिखा रहा, नेचर ऑफ कंडक्टर को, किसको दिखा रहा, नेचर ऑफ कंडक्टर, 3 चीज होगी, और चौथी जो आपकी चीज थी वो थी टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। क्लियर? तो रेजिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड करा, फर्स्ट थी रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन फर्स्टली length of conductor, second cross section area, cross section area, third nature of conductor, जिसमें हमने रो जाना था, रो, और फोर्थ टेम्परेचर ऑन कंडक्टर, रजिस्टिविटी में जो टेम्परेचर होता है वो हमेशा 20 डिग्री टेम्परेचर ऑन कंडक्टर, टेम्परेचर ऑन कंडक्टर वायर, ओके।
ये 4 चीजों पर रेजिस्टेंस आपका क्या करेगा, डिपेंड करेगा। क्लियर स्टूडेंट? तो अभी हमने ओम्स लॉ को पूरा समझा, पूरा हमने देखा कैसे रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ और कैसे रेजिस्टिविटी क्रिएट हुई। रेजिस्टिविटी कैसे बदल सकती है? रेजिस्टिविटी बदल सकती है आपकी टेम्परेचर चेंज करने से। तो किसी वायर की अगर आपको रेजिस्टिविटी चेंज करनी है तो वो आप कैसे बदल सकते हो? उसके टेम्परेचर इंक्रीज करके, उसके नेचर को बदल के। तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट आएगा इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले, उसको पढ़ने से पहले हम इससे रिलेटेड सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो अभी आप इसको पढ़िए, समझिए, समझने के बाद आप नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए और उसके अंदर आपको इसके न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट? और अगर आपको कोई दिक्कत है, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप टॉपिक के नीचे आप लिखिए कहाँ आप नहीं समझ पाए, ठीक है, कहाँ आपके साथ हम कंफर्ट में नहीं पाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आपका क्या हो सके, वीडियो कंटिन्यू रहे, चैप्टर छूटे नहीं। ओके, थैंक यू।